हम जो खाते हैं हम आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 11। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। स्टार्ट करें रीड करना। We eat food to grow big and strong. We eat food to grow big and strong. हम भोजन क्यों करते हैं? बड़े होने के लिए और खुद को ताकतवर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। We get, जो हम खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? We get food from plants. We get food from animals. हमें जो खाना है हमें वो पौधों से और जानवरों से मिलता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो फूड हमें प्लांट से मिलता है पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। We get fruits and vegetables from plants. हमें जो भोजन है जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम दिए हैं। फर्स्ट पिक्चर है एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो। यहाँ पर क्या करना है? साथ में एप्पल के साथ में क्या दिया है? एक बॉक्स बना है। बनाना के साथ एक बॉक्स बना है। ग्रेप्स में एक बॉक्स बना है और मैंगो के साथ एक बॉक्स बना है। और इन सब बॉक्स में हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है एफ। लिखा था सबने? ये तो रिवीजन में करवा रही हूँ, पहले सबने लिखा यहाँ पे एफ। ठीक है, एफ क्यों लिखना है? एफ फॉर फ्रूट्स। एफ फॉर फ्रूट्स। ये सब फ्रूट्स हैं। कौन कौन से फ्रूट्स हैं? एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड मैंगो। उसके बाद वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में क्या है? पोटैटो, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, कैरेट। पोटैटो आलू, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, स्पिनच पालक, कैरेट, गाजर। और इन सब के साथ भी एक बॉक्स दिया है। इस बॉक्स में मैंने क्या फिल करवाया था? किया था सबने? क्या फिल करवाया था? बी फॉर वेजिटेबल्स। बी फॉर वेजिटेबल्स। नीचे वाले बॉक्स में सब यहाँ पर सब बी फिल करोगे, बी फॉर वेजिटेबल्स। और ऊपर वाले बॉक्स में यहाँ पर क्या फिल करोगे? यहाँ पे हम करेंगे एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेम थ्री फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू लाइक टू ईट। कोई 3 यहाँ पर फलों के और 3 यहाँ पर अपनी मनपसंद सब्जियों के नाम लिखो जो कि तुम्हें अच्छे लगते हो। फ्रूट्स के नाम, 3 फ्रूट्स के नाम अच्छे से लर्न करना और अपने फेवरेट फ्रूट, जैसे तुम्हारा तो मैंगो होगा, बनाना भी पसंद करते हो, एप्पल पसंद करते हो, तो यहाँ पर 3 फ्रूट यहाँ पर लिख देना।
हम इसको बटर को कई रूपों में इस्तेमाल करते हैं, पराठे में लगाकर, ब्रेड पे लगाकर खाते हैं। और बटर को जब गर्म किया जाता है तो उसी में से घी भी निकलता है। और हमारे दूध से क्या बनता है? और दूध से हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम, वो भी किससे बनती है? दूध से। तो तो यहाँ पर ब्लैंक्स में हमें क्या लिखना है? हमें अपने 3 फूड का नाम देना है जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। तो एनिमल से क्या क्या मिलता है? हम एग्स लिख सकते हैं, हम मिल्क लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो? मटन लिख सकते हो, चिकन लिख सकते हो, ठीक है, फिश लिख सकते हो। Some people eat mutton, chicken and fish. कुछ लोग मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं और फिश खाते हैं। जो मटन है कहाँ से मिलता है? मटन फ्रॉम गोट्स, चिकन और फिश, ठीक है। हाउ फूड हेल्प अस? जो भोजन है वो हमारी किस प्रकार से मदद करता है? We eat different kinds of food. They help us in different ways. जो भोजन है हमारी कई प्रकार से मदद करता है। हम कई प्रकार का भोजन खाते हैं और विभिन्न प्रकार का भोजन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हमारे लिए हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज।
सारा चैप्टर मैंने पहले भी इसका करवाया था ना, तो इसको भोजन को 3 कैटेगरी में बांटना था। फिर उसके बाद हमने वी ईट 3 टाइम्स इन ए डे, हम अपनी मील्स को दिन में 3 बार लेते हैं। इन द मॉर्निंग वी ईट ब्रेकफास्ट, इन द आफ्टरनून वी ईट लंच, एट नाइट वी ईट डिनर। ठीक है, हम ब्रेकफास्ट में क्या क्या ले सकते हैं? नेम 3 थिंग्स दैट यू ईट फॉर। 3 चीज़ों के बारे में हमें बताना है जो कि हम ब्रेकफास्ट में और लंच में और डिनर में खाते हैं। ऐसे 3 फूड के डिवाइड करना है। जैसे ब्रेकफास्ट में हमें क्या खाना चाहिए? हमें खाना चाहिए एग तो लेना चाहिए, मिल्क लेनी चाहिए और ब्रेड, और चाहो तो तुम फ्रूट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सब हमें एग और मिल्क और ब्रेड हमें सुबह में खाने चाहिए। एग से क्या होगा? हमारी ग्रोथ होगी, मिल्क से भी हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी, और फ्रूट खाएंगे तो हमारे शरीर में रोगों को खत्म करने की शक्ति उत्पन्न होगी, और रोगों को खत्म करके हम ताकतवर बनेंगे। और ब्रेड, अगर हम ब्रेड भी लेते हैं तो हमारे दिन भर काम करने की हमारे बॉडी में ताकत आएगी, क्योंकि जो ब्रेड को किस कैटेगरी में रखा गया था? दे हेल्प अस, दे गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और लंच में क्या है? लंच में हम दाल और राइस तो लेना ही है, साथ में वेजिटेबल्स, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो मटन चिकन वगैरह को साथ में ले सकते हो। जो वेज है तो पनीर ले सकते हैं। तो डिनर में भी रोटी और सब्जी, दाल और पनीर, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन अवश्य लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे है कुछ पिक्चर्स बनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसकी पिक्चर है? यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल भी हैं, और मुझे एक गिलास दूध का भी दिखाई दे रहा है। हमारा सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेम द फूड, डज इट कम फ्रॉम एन एनिमल और प्लांट। ठीक है, भोजन का नाम बताओ जो कि हमें एनिमल और प्लांट से मिलता है। जैसे यहाँ पे कैरेट है, तो कैरेट हमें कहाँ से मिलती है? तो प्लांट, तो हमने लिखा प्लांट। यहाँ पे आगे है इसका पिक्चर, सेकंड नंबर पे चिकन कहाँ से मिलता है? हमें एनिमल से मिलता है। ऑरेंज किससे मिलता है? ऑरेंज क्या है? एक फ्रूट है, और ये हमें प्लांट से मिलता है। और ये है टोमेटो भी क्या है? एक वेजिटेबल है, और ये भी हमें प्लांट से मिलता है। दूध MILK मिल्क, इसका नाम लिखेंगे। और ये कहाँ से मिलता है? जो
वेरी लिटल वाटर, हमें कम मात्रा में पानी पीना चाहिए? जी नहीं, हमें तो अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस। चीज इज मेड फ्रॉम ए प्लांट, जो चीज है वो प्लांट से बनता है? जी नहीं, वो तो दूध से बनता है, और दूध हमें एनिमल्स देते हैं। तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग हुआ। तो अपना डी वाले सेंटेंस चीज इज मेड फ्रॉम ए प्लांट, इस पे भी क्रॉस पहले भी लगाया होगा ना, पहले भी करवाया था ये चैप्टर। हैन गिव्स अस एग्स, जो हैन है हमें एग्स देती है। तो ये सेंटेंस राइट और रॉन्ग? तो ये सेंटेंस राइट है। तो यहाँ पे टिक मार्क कर दो। आगे है सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। आपको सामने एक पजल दिया है और नीचे उसके क्वेश्चंस दिए हैं। तो हमें क्या करना है? अपने पजल्स को उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। फर्स्ट ए में है वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ दिस एवरी डे। हमें हर रोज क्या करना चाहिए? ज़्यादा मात्रा में। ए नंबर पे क्या है? W दिया है, तो वहाँ पर क्या आएगा? वाटर। वहाँ पे क्या आएगा? क्रॉसवर्ड में, क्रॉसवर्ड पजल में W दिया है और ए क्वेश्चन में दिया है, ए में दिया है वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ दिस एवरी डे। तो यहाँ पर आएगा वाटर। एनिमल फ्रॉम विच वी गेट मटन। ऐसे एनिमल्स के नाम था जो कि हमें मटन देते हो। कौन देता है मटन? तो गॉड। तो बी नंबर पर जी है, तो वहाँ पर फिल कर दो गॉड। नीचे डाउन में क्या है? सी, डी और ई। सी में क्या है? इट गिव्स अस मिल्क। मिल्क हमें क्यों देता है? और यहाँ पर एक छोटू सा सी है, और सी में आपको 3 वर्ड्स बनने हैं। तो 3 वर्ड्स में काउ फिट बैठता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो काउ बोल दो, इट गिव्स अस मिल्क। आगे है डी नंबर पर वी गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम देम। हम जो भोजन, हम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनसे लेते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम देम। तो यहाँ पे डी कहाँ पर है? तो ये रहा हमारा डी। तो इसमें क्या आएगा? फ्रूट और वेजिटेबल्स फ्रॉम देम। किससे लेते हैं? फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम प्लांट्स। तो यहाँ पे प्लांट्स फिल कर देना। तो और वन वे इन विच फूड हेल्प अस अवर बॉडी। कोई ऐसा कारण बताओ जो हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे लिए उपयोगी है। हम भोजन, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ई में डाला है जी, तो हम उसी हिसाब से हम लिख सकते हैं ग्रो। ठीक है, फर्स्ट का आएगा, इसके सामने में लिख दो। अगर क्रॉसवर्ड में समझ में नहीं आ रहा तो सामने में ए के सामने में आंसर लिख दो। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ दिस एवरी डे। तो वाटर। एनिमल, बी में एनिमल फ्रॉम विच वी गेट मटन। तो कहाँ से लेते हैं मटन? तो यहाँ पर लिख दो गोट। और सी नंबर पर इट गिव्स अस मिल्क, तो इसके सामने में लिख दो काउ। वी गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम देम। हम फ्रूट और वेजिटेबल्स हमें कहाँ से मिलता है? हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? फ्रॉम प्लांट्स। इन वे, वन वे इन विच फूड हेल्प आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी के लिए उपयोगी होता है, तो उसका कोई एक कारण बताओ कि हम फूड क्यों करते हैं? तो हम लिखेंगे ग्रो, GROW। ई में लिख दो ग्रो। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 4th चैप्टर का। हाउ डज फूड हेल्प अस। फूड हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? हम लिखेंगे फूड हेल्प अस टू, क्या करता है? ग्रो, हमें बढ़ाता है, एनर्जी देता है, एंड फाइट डिसीजेस, और रोगों के साथ लड़ने में हमारी सहायता करता है। फूड हेल्प अस टू ग्रो, एनर्जी एंड फाइट डिसीजेस। फूड हेल्प अस टू ग्रो, एनर्जी एंड फाइट डिसीजेस। भोजन जो